हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द बैंक IQ। मेरा नाम है तरुण और अब हम करेंगे मिनी मॉक का सेट नंबर 93। तो देखते हैं इसमें क्वेश्चन क्या गिवन है। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, उसमें बोला है कि ऑल विंटर्स आर समर। ओके, सारे विंटर्स क्या हैं, वो समर हैं। एंड नो रेन इज़ अ विंटर, कोई भी रेन विंटर नहीं है। ओके, सम समर आर रेन। ओके, कुछ समर क्या है, वो रेन है। तो मैंने इसको गलत बना लिया, मैं इसको यहाँ पर बनाता हूँ। देखिए, मुझे इसको कुछ इस तरीके से बनाना था, ठीक है। उसके बाद सम रेन आर नॉट स्प्रिंग्स। ओके, कुछ रेन स्प्रिंग नहीं है। फाइन, ये आपके पास क्या था, समर। ओके, अब कंक्लूजन क्या है, उसमें बोला कि सम स्प्रिंग बीइंग विंटर इज़ अ पॉसिबिलिटी। कुछ स्प्रिंग का विंटर होना पॉसिबिलिटी है। हाँ, इसकी पॉसिबिलिटी है। अगर मैं इसको इस तरीके से यहाँ पर बना देता, इन दैट केस में बना सकता था ना, इसकी पॉसिबिलिटी है। उसके बाद सम विंटर नॉट बीइंग रेन इज़ अ पॉसिबिलिटी। कुछ विंटर का ओके रेन ना होना पॉसिबिलिटी है। सो सी, आपके पास कोई भी रेन विंटर नहीं था ना, ठीक है। तो ऑब्वियसली कोई भी विंटर आपके पास रेन नहीं होगा, ठीक। तो यहाँ पर कुछ विंटर का रेन ना होना पॉसिबिलिटी कैसे हो सकता है, ये तो डेफिनेट है ना, इसलिए क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद सम समर नॉट बीइंग रेन इज़ अ पॉसिबिलिटी। कुछ समर का ओके रेन ना होना पॉसिबिलिटी है। नहीं, ये पॉसिबिलिटी नहीं है, डेफिनेट है। क्योंकि अगर हम बात करें उस समर की, मतलब कि ये वाला समर जो आपके पास विंटर है, ये तो आपके पास रेन नहीं है ना, ये तो कंफर्म है। इसलिए ये पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, आपके पास रॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। आई होप आप इस चीज़ को समझे होंगे। उसने हमसे एक चीज़ पूछी, क्या कि आप बताइए कि कुछ समर रेन नहीं है, क्या इसकी पॉसिबिलिटी है। हमने यहाँ पर चेक करा, ये तो डेफिनेट था, तो ये पॉसिबिलिटी कैसे हो सकती है, इसलिए इसकी पॉसिबिलिटी क्या है, गलत हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद सम समर आर नॉट स्प्रिंग। कुछ समर ऐसे हैं जो कि स्प्रिंग नहीं है। नहीं, इसको मैं कंफर्म नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं चाहूँ तो सारे के सारे समर को स्प्रिंग के अंदर कर सकता हूँ। यहाँ से अगर इसको इतना बड़ा कर दूँ, ठीक है, तो वो कर सकता हूँ ना। इसका मतलब क्या है कि कुछ समर का स्प्रिंग ना होना, नहीं, ये चीज़ गलत है, हमेशा फॉलो नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सम फेसबुक और इंस्टाग्राम। ओके, कुछ फेसबुक क्या है, वो इंस्टाग्राम है। ओके, उसके बाद ऑल इंस्टाग्राम और ट्विटर। सारे के सारे इंस्टाग्राम क्या है, वो ट्विटर है। ओके, नो ट्विटर इज़ अ व्हाट्सएप। ओके, कोई भी ट्विटर व्हाट्सएप नहीं है। ओके, सम व्हाट्सएप और फेसबुक। कुछ व्हाट्सएप क्या है, वो फेसबुक है। ओके, सो ये मैंने गलत बना दिया, हमें क्या करना था, इसको यहाँ पर बनाना था। देखिए, सो नो ट्विटर इज़ अ व्हाट्सएप मतलब क्या, यहाँ पर बना देते हैं। और कुछ व्हाट्सएप क्या है, वो फेसबुक है ना, तो आपको कुछ इस तरीके से बनाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब देखिए कंक्लूजन क्या है आपके पास। उसने हमसे बोला है कि ऑल फेसबुक बीन व्हाट्सएप इज़ अ पॉसिबिलिटी। सारे के सारे फेसबुक का व्हाट्सएप होना पॉसिबिलिटी है। अगर मैं देखूँ, सारे के सारे फेसबुक का व्हाट्सएप होना, नहीं, ये वाला पार्ट फेसबुक का जो है ना, वो कभी भी आपके पास व्हाट्सएप के अंदर आ नहीं सकता है, इसलिए इसकी कोई भी पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती है। फिर उसके बाद सम व्हाट्सएप आर नॉट इंस्टाग्राम। कुछ व्हाट्सएप ऐसे हैं जो कि इंस्टाग्राम नहीं है। अगर मैं देखूँ, कोई भी व्हाट्सएप आपके पास इंस्टाग्राम के अंदर नहीं आ सकता है ना। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि कोई भी ट्विटर आपके पास व्हाट्सएप नहीं है। मतलब क्या, ये वाला जो व्हाट्सएप का पार्ट है ना, वो कभी भी ट्विटर के अंदर नहीं आ सकता। अगर वो ट्विटर के अंदर नहीं जा सकता, तो ऑब्वियसली वो इंस्टाग्राम के अंदर नहीं आएगा। तो सम व्हाट्सएप आर नॉट इंस्टाग्राम, ये चीज़ ट्रू है, ठीक है। उसके बाद ऑल ट्विटर बीइंग फेसबुक इज़ अ पॉसिबिलिटी। सारे के सारे ट्विटर का फेसबुक होना पॉसिबिलिटी है। हाँ, ये पॉसिबिलिटी कैसे, मैं एक बार इसको डायग्राम को बनाता हूँ। देखिए, आपके पास ये क्या है, व्हाट्सएप है, फाइन। ये आपके पास क्या है, मान लिया फेसबुक है, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, अगर मैं यहाँ पर इंस्टाग्राम को कर लूँ और इंस्टाग्राम के ऊपर ट्विटर को कर लूँ, तो ये चीज़ मैं बना सकता हूँ ना। फिर इसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, ये आपके पास कोई भी, ये ट्विटर है, कोई भी ट्विटर व्हाट्सएप नहीं है, ये चीज़ मैं बना सकता हूँ, फाइन। आपके पास स्टेटमेंट्स तो सारे फॉलो हो रहे हैं ना, मैं एक बार देख लेता हूँ। देखिए, सम फेसबुक आर इंस्टाग्राम। कुछ फेसबुक क्या इंस्टाग्राम है, ट्रू है। ऑल इंस्टाग्राम आर ट्विटर, ऑल इंस्टाग्राम आर ट्विटर, ये भी ट्रू है। नो ट्विटर इज व्हाट्सएप, नो ट्विटर इज व्हाट्सएप, ये भी ट्रू है।
सम व्हाट्सएप आर फेसबुक, कुछ व्हाट्सएप क्या है फेसबुक है, ये भी ट्रू है ना। इसका मतलब क्या है, उसने जो बोला हमसे कि ऑल ट्विटर का, सारे के सारे ट्विटर का फेसबुक होना पॉसिबिलिटी है, तो ये पॉसिबल है, ठीक है। उसके बाद देखिए उसने बोला कि सम फेसबुक आर नॉट ट्विटर, कुछ फेसबुक ट्विटर नहीं है, उसने हमसे ये चीज़ बोली है। तो ये कन्फर्म है, क्यों? क्योंकि अगर मैं ये इस वाले पार्ट की बात करूँ ना, ये वाला पार्ट जो है किसका, फेसबुक का, व्हाट्सएप वाला, ये कभी भी ट्विटर के अंदर नहीं आ सकता ना। तो जो उसने बोला कि कुछ पार्ट फेसबुक का ट्विटर नहीं है, वो एकदम ट्रू है, ठीक। तो ये क्या आपके पास ट्रू है, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए। ओके, सो यहाँ पर देखिए आपके पास यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है आपको, रिडंडेंट स्टेटमेंट्स पता करना है। तो कंक्लूजन में क्या दिया हुआ है, ऑल डॉक्टर्स आर इंजीनियर इज़ अ पॉसिबिलिटी, सारे डॉक्टर का इंजीनियर होना इसकी पॉसिबिलिटी है क्या, उसने हमसे ये चीज़ पूछी है। और उसके बाद सम इंजीनियर्स आर लॉयर, कुछ इंजीनियर्स क्या है, वो लॉयर हैं, ठीक है। उसके बाद सम लॉयर्स बीइंग टीचर इज़ अ पॉसिबिलिटी, कुछ लॉयर का टीचर होना इसकी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अब देखिए उसने क्या बोला, यहाँ पर अगर ऑप्शन से करते हैं तो फर्स्ट, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। फर्स्ट को अगर मैं यूज़ करता हूँ तो ऑल डॉक्टर्स ओके आर लॉयर्स, फाइन। उसके बाद फिफ्थ क्या है आपका, ऑल टीचर्स आर इंजीनियर्स, ओके, यहाँ पर तो कहीं जुड़ेगा नहीं। उसके बाद नो ड्राइवर इज़ अ टीचर, नो ड्राइवर इज़ अ टीचर, ये तो डॉक्टर है हमारे पास, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखिए अगर मैं इन दोनों को बनाता हूँ तो आपके पास ऑल टीचर आर इंजीनियर, ओके, एंड नो ड्राइवर इज़ अ टीचर, कोई भी ड्राइवर टीचर नहीं है। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ ये ड्राइवर, देखिए डॉक्टर और इंजीनियर की उसने बात करी है, डॉक्टर यहाँ पर है, इंजीनियर यहाँ पर है, इनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। तो ऑल डॉक्टर बीइंग इंजीनियर इज़ अ पॉसिबिलिटी, ये तो हो सकता है, ठीक है, हो सकता है क्योंकि यहाँ पर इनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं दिया हुआ है ना, इस वजह से। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो देखिए इंजीनियर और लॉयर के बीच में, इनके बीच में डेफिनेट रिलेशन होना चाहिए था, बट अगर यहाँ पर अगर मैं देखूँ इनके बीच में कोई भी डेफिनेट रिलेशन नहीं है ना, इजंट इट, इस वजह से ये ऑप्शन आपके पास नहीं हो सकता, यहीं पर कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। सेकंड को अगर मैं देखता हूँ तो फर्स्ट मतलब क्या, ऑल डॉक्टर्स आर लॉयर्स, ओके, एंड देन थर्ड क्या, सम डॉक्टर्स आर इंजीनियर्स, ओके, फाइन। उसके बाद फिफ्थ क्या है कि ऑल टीचर्स आर इंजीनियर्स, सारे टीचर्स क्या हैं वो इंजीनियर्स हैं, ओके, टीचर्स आ जाएंगे यहाँ पर। सो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आपसे पहला वाला कि ऑल डी की ई की पॉसिबिलिटी हो सकती है, सारे डॉक्टर्स आपके इंजीनियर्स हो सकते हैं, हाँ इसकी पॉसिबिलिटी बन सकती है। अगर मैं बात करूँ इसकी कि कुछ ई आपके एल है, मतलब कुछ इंजीनियर्स लॉयर्स हैं, डेफिनेट है, हाँ ये भी डेफिनेट है। उसके बाद कुछ आपके एल टी हो सकते हैं, उसकी पॉसिबिलिटी उसने पूछी है, हाँ ये भी इन दोनों के बीच में पॉसिबिलिटी हो सकती है, इजंट इट, ये आपके पास क्या हो सकती है, पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। एक बार हम थर्ड को और फोर्थ को और चेक कर लेते हैं जल्दी से। अगर मैं थर्ड की बात करूँ तो थर्ड में उसने क्या बोला कि आपके पास फर्स्ट मतलब डॉक्टर्स, ऑल डॉक्टर्स आर लॉयर्स, ओके, देन सेकंड सम लॉयर्स आर टीचर्स। अब देखिए उसने हमसे क्या बोला था कि सम लॉयर्स आर टीचर्स, इसकी पॉसिबिलिटी होनी चाहिए, बट यहाँ पर तो ये डेफिनेट हो रहा है ना, इसलिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। फिर अगर मैं इसकी बात करता हूँ, अगेन देखिए फर्स्ट और सेकंड यूज़ हो रहा है, यहाँ पर भी आपके पास लॉयर और टीचर के बीच में एक कन्फर्म रिलेशन बन जाता है, इसलिए क्या होता है, ये भी गलत हो जाता है। इस वजह से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओनली वी इज़ दी राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमें ये बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल, कौन सा ऐसा सिंबल जो कि हम पुट कर सकते हैं, ठीक है, जिससे ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन क्या हो जाए, डेफिनेटली फॉल्स हो जाए। मतलब कि आपके पास टी ग्रेटर देन एक्स, सॉरी के और बी ग्रेटर देन आर, ये दोनों रॉन्ग होने चाहिए, डेफिनेटली कंफर्म, ठीक है। तो अगर मैं फर्स्ट की बात करूँ, आपके बीच में देखिए आपको यहाँ पर टी और के बीच में अगर मैं इसको पुट करता हूँ, इन दैट केस ये वाली कंडीशन आपके पास क्या हो रही है, रॉन्ग हो रही है, ठीक है। फिर उसके बाद बी और आर के बीच में अगर मैं बात करता हूँ तो बी और आर के बीच में देखिए अगर मैं इन दोनों को पुट करूँगा ना, इन दैट केस आपके पास ये वाली कंडीशन क्या हो रही है, वो ट्रू हो रही है। देख लीजिए अगर मैं बी और आर के बीच में इक्वल टू और बी इज़ ग्रेटर देन का साइन लगाता हूँ, इन दैट केस आपके पास यहाँ पर ये कंडीशन क्या करिए, ये वाला
जो साइन है वो डोमिनेट करेगा, तो यहाँ पर रिलेशन क्या बन जाएगा, यही बन जाएगा कि बी इज़ ग्रेटर देन आर। तो इस वजह से ये ऑप्शन आपके पास नहीं हो सकता। ठीक है, अगर मैं बात करूँ किसकी, सेकंड की, तो सेकंड के केस में देखिए आप अगर इन दोनों को पुट करते हैं, इन तीनों को यहाँ पर पुट करते हैं, इन दैट केस आपके पास ये कंडीशन क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूँ इसकी, ठीक है, अगर आप यहाँ पर इक्वल टू और इसको पुट करते हैं, हाँ, इन दैट केस ऑल्सो आपके पास ये कंडीशन क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा ना। अच्छा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास देखिए, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इनको डेफिनेटली ट्रू बताना है, मतलब क्या ब्लैंक्स में हम क्या चीज़ पुट करें जिससे कि v इज़ ग्रेटर देन j, ये डेफिनेटली ट्रू। अगर मैं फर्स्ट की बात करता हूँ तो देखिए अगर मैं इन तीनों को पुट करता हूँ v और j के बीच में, ठीक है, इन दैट केस डोमिनेट ये करेगा, मतलब कि ये आपके पास एक्सप्रेशन ट्रू होगा। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ किसकी, g और t की, इन दैट केस आप इन तीनों को यूज़ करेंगे, यहाँ पर भी ये डोमिनेट कर जाएगा आपका, लेकिन आपको करना क्या था कि g इज़ लेस देन इक्वल टू t, तो इस वजह से ये आपके पास नई ऑप्शन हो सकता। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन की अगर मैं बात करता हूँ तो इन दैट केस देखिए अगर आप इसको यूज़ कर लेंगे इन तीनों को, इन दैट केस आप कोई भी रिलेशन फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, ये तो गलत हो जाएगा। फाइन, उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ थर्ड की, थर्ड में अगर मैं इन तीनों को यूज़ करता हूँ तो आपके पास डोमिनेट कौन सा करेगा, ये डोमिनेट करेगा, मतलब ये आपके पास ट्रू है। फाइन, इन दोनों के बीच की अगर मैं बात करता हूँ तो g और t, मतलब कि आपको ये तीनों देखने हैं। अब यहाँ पर देखिए ये आपके पास डोमिनेट कर जाएगा, इसलिए ये कंडीशन आपके पास सेटिस्फाई नहीं हो जाएगी, इसलिए क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, अब देखिए इन तीनों को अगर मैं यूज़ करूँगा, इन दैट केस v और j के बीच में जो मैक्सिमम रिलेशन बन सकता है वो तो ये बनेगा। ठीक है, इसलिए ये यहीं पर रॉन्ग हो जाएगा। आपके पास आंसर यही होना चाहिए, एक बार चेक भी कर लेते हैं। अगर मैं पुट करता हूँ यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू, तो देखिए v और t के बीच, v और j के बीच में आपके पास रिलेशन क्या बनेगा, v इज़ ग्रेटर देन j। ठीक है, उसके बाद g और t के बीच में आपके पास रिलेशन क्या बनेगा, g इज़ लेस देन इक्वल टू t। ठीक है, आपके पास ये चीज़ ट्रू है, इसका मतलब क्या है, E1 इज़ दी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसमें बोला है कि हाउ इज़ दी वर्ड वॉक रिटन इन दी गिवन कोड लैंग्वेज। ओके, आपको वॉक को बताना है, तो अगर मैं देखूँ यहाँ पर वॉक दिया हुआ है, ठीक है, और सेकंड आपके पास और कहीं वॉक नहीं है। ठीक है, सो फर्स्ट से आपके पास वॉक का कैसे पता चल सकता है, अगर आपके पास मून इज़ डांस स्टेप, ये सब पता हो। अगर मैं मून की बात करूँ तो मून आपके पास नहीं, फर्स्ट में तो गिवन नहीं है, इसका मतलब क्या है, सिर्फ फर्स्ट से मैं इसके आंसर को नहीं फाइंड आउट कर सकता हूँ, ये तो हमें कन्फर्म हो गया। ठीक है, सेकंड से अगर मैं देखता हूँ, वॉक आपके पास यहाँ पर है और वॉक आपके पास यहाँ पर है। ठीक है, इन दोनों में और कुछ कॉमन है क्या, जैक आपका कॉमन नहीं है, गोज़ आपका कॉमन नहीं है, फॉर, हाँ फॉर कॉमन है। इसका मतलब क्या है कि आप यहाँ से भी डेफिनेटली सिर्फ सेकंड से आप कंफर्म वॉक के कोड को फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं फर्स्ट और सेकंड, ठीक है, इन दोनों को जोड़ता हूँ, इन दैट केस देखिए आपके पास वॉक यहाँ पर है और वॉक यहाँ पर है, इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या, अगर देखो मून कॉमन नहीं है, इज़ कॉमन नहीं है, डांस कॉमन नहीं है, स्टेप कॉमन नहीं है। इसका मतलब क्या है, इन दोनों में आपके पास सिर्फ एक ही ऐसा कोड होगा जो कि सेम होगा। अगर मैं देखूँ तो वो कोड क्या है, @ है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, @ मतलब क्या कि फर्स्ट और सेकंड को जोड़ करके ही मैं आंसर को फाइंड आउट कर सकता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसमें बोला कि इज़ सी द नीस ऑफ एफ, क्या सी नीस है किसकी, एफ की, हमें ये चीज़ फाइंड आउट करनी है। तो देखिए फर्स्ट से अगर हम देखें तो क्या गिवन है, उसने बोला है कि जे इज़ मदर ऑफ बी। जे कौन है, मदर है किसकी, बी की। ओके, बी इज़ फादर ऑफ सी, बी क्या है, बी फादर है किसका, सी का। ओके, ए इज़ वाइफ ऑफ बी, ए क्या है, वाइफ है किसकी, बी की। ओके, उसके बाद एफ इज़ ब्रदर ऑफ ए, एफ ब्रदर है किसका, ए का। ओके, उसके बाद ए इज़ मदर ऑफ सी, ए क्या है, मदर है किसकी, सी की। ऑब्वियसली ये तो मदर ही होती। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ आपके पास सी का जेंडर नहीं पता है ना, अगर मैं सी को देखूँ, सी आपके पास जेंडर नहीं पता है, ये नेफ्यू भी हो सकता है एफ का और नीस भी हो सकता है, इस वजह से सिर्फ फर्स्ट से तो मैं आंसर को फाइंड आउट नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, सेकंड से अगर मैं देखूँ, सेकंड में उसने बोला कि ए इज़ डॉटर इन लॉ ऑफ जे। ओके, ए क्या है, वो डॉटर इन लॉ है। अगर डॉटर इन लॉ है इसका मतलब ए की शादी किसी के साथ हुई है, फाइन, जिसके पेरेंट्स में से एक कौन है, वो है जे।
ठीक है। उसके बाद डी इज सन ऑफ ए, डी सन है किसका, ए का, ओके। सी सिस्टर ऑफ डी, सी कौन है, सिस्टर है किसकी, डी की सिस्टर, ठीक है। एंड जी इज अंकल ऑफ बी, जी कौन है, अंकल है किसका, बी का। ये तो कहीं पर यहाँ पर हम मिक्स करा ही नहीं सकते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ से तो आप इसको कंफर्म बता ही नहीं सकते हैं, ठीक है। मतलब ये क्या हो जाएगा आपका, सेकंड से भी आप फाइंड आउट नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं फर्स्ट और सेकंड इन दोनों को जोड़ता हूँ, इन दैट केस क्या मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ। देखिए आपके पास, आपको मालूम है यहाँ पर इसका सन क्या है, बी हो जाएगा, ठीक है। और इसकी डॉटर कौन है, सी है, फाइन। और यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ए का भाई कौन है, एफ है। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ ना क्या कि सी कौन है, सी नीस है किसकी, एफ की, ठीक है। यहाँ से मैं कंफर्म बोल सकता हूँ। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं फर्स्ट और सेकंड दोनों को जोड़ता हूँ, इन दैट केस में इसके आंसर को फाइंड आउट कर सकता हूँ, ठीक है। सो आई होप जितने भी आज हमने क्वेश्चंस किए वो आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच।